एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग नॉन फंजिबल टोकन्स यानी जिन्हें हम लोग शॉर्ट में NFT भी कहते हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। NFT भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में ही मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि करंट से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। करंट से जुड़े टॉपिक्स के अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर और भी पहले से जुड़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा सिलेबस भी करवा रही हूँ। तो अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में बात करने वाले हैं। नॉन फंजिबल टोकन जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो है नॉन फंजिबल और दूसरा है टोकन। तो सबसे पहले हम लोग नॉन फंजिबल के बारे में समझ लेते हैं। नॉन फंजिबल को हम कह सकते हैं नॉन रिप्लेसेबल। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी दुनिया में या फिर हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जितनी भी थिंग्स होती हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वो दो टाइप्स की होती हैं। वन इज़ फंजिबल एंड द सेकंड इज़ नॉन फंजिबल। फंजिबल मीन्स वो थिंग्स जिन्हें हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी बहुत सारी कॉपीज़ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन नॉन फंजिबल मीन्स द यूनिक थिंग्स, यानी कि जिन्हें हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। नॉन रिप्लेसेबल जो थिंग्स होती हैं उन्हें हम लोग नॉन फंजिबल कहते हैं। ये मतलब यूनिक होती हैं, इनके जैसी हमें कहीं दूसरी देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि ये तीन पर्सन हमें देखने को मिल रहे हैं, ये वाला ए पर्सन है, ये बी है और ये सी है। ए पर्सन के पास हम देखते हैं कि इसके पास 500 के दो नोट देखने को मिलते हैं। अब ये जो ए वाला पर्सन है, ये एक 500 का नोट बी वाले को दे देता है और एक 500 का नोट सी वाले को दे देता है। अब ये जो बी और सी पर्सन है, ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर ये एक्सचेंज कर भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसके पास भी 500 का नोट है और इसके पास भी 500 का नोट है। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो ए वाला पर्सन है, इसके पास जो नोट है वो साइन किया हुआ है, यानी कि अगर ये जो बी वाला पर्सन है, ये ए वाले पर्सन से जो 500 का नोट था अभी हमने देखा था, उसकी जगह वो उस पर साइन करवा ले, यानी कि सिंपल जो नोट था उस पर अगर वो साइन करवा ले और फिर अगर ये इससे एक्सचेंज करना चाहे तो ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये वाला जो सी वाला पर्सन है वो इससे एक्सचेंज करने को बोलेगा तो ये मना कर देगा, क्योंकि इसके पास जो नोट है वो बिना साइन किया हुआ नोट है और इसके पास जो नोट है वो अब साइन किया हुआ नोट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहले जो नोट थे, यानी कि ये वाले जो नोट थे इन दोनों के पास, वो हम देखते हैं कि ये दोनों नोट में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही नोट हैं। तो अगर ये लोग आपस में एक्सचेंज भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब ये जो साइन वाला नोट आ जाता है, ये नोट यूनिक है, तो फिर ये जो नोट है वो बाकी नोट से अलग हो जाएगा, क्योंकि इस वाले नोट पर साइन किए हुए हैं, ये हमें किसी और के पास देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये वाला जो नोट है वो नॉन फंजिबल हो गया, यानी कि अब इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकी नोट्स से अलग हो गया, इस पर साइन किए हुए हैं। हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक है। ऐसी बुक मार्केट में और भी बहुत सारी देखने को मिलेंगी, बहुत सारे लोगों के पास होंगी, क्योंकि ये जो बुक है वो अभी फंजिबल बुक है, यानी कि ये रिप्लेसेबल बुक है। इसको हम बहुत जगह रिप्लेस कर सकते हैं। हम चाहें तो हमारी किसी फ्रेंड है, उसके पास भी ऐसी बुक होगी, उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर यही वाली जो बुक है, ये पॉलिटी की बुक को अगर मैं इसके अंदर हाईलाइट्स कर दूं, इसके अंदर अपने जो हैंडमेड नोट्स बना के चिपका दूं या फिर इसमें और भी बहुत कुछ लिख दूं, तो अब ये जो बुक है वो नॉन फंजिबल बुक बन जाएगी, क्योंकि ये अब यूनिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने जो लिखा है वो किसी और ने नहीं लिखा होगा।
इसीलिए अब ये जो बुक है वो कहीं और किसी और के पास देखने को नहीं मिलेगी, ये बुक सिर्फ मेरे पास ही होगी। इसलिए अब ये वाली जो बुक है वो अब नॉन फंजिबल हो जाएगी, यानी कि अब ये बुक जो है वो यूनिक बुक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी वर्ल्ड में ऐसी थिंग्स हैं जो हमें नॉन फंजिबल देखने को मिलती हैं, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल सिर्फ एक ही है, वो यूनिक है और उसके जैसा हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से कुतुब मीनार है, वो भी हमें एक ही यूनिक देखने को मिलती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो भी हमें और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरीके से हम ये शोले मूवी का पोस्टर भी देख सकते हैं। तो ये इसी तरीके की वर्ल्ड में बहुत सारी थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं जो नॉन फंजिबल थिंग्स होती हैं। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉन फंजिबल कहने का मतलब क्या है। तो हमने बात की कि वर्ल्ड में दो तरीके की थिंग्स होती हैं, एक तो फंजिबल थिंग्स यानी कि जिन्हें हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी बहुत सारी कॉपीज़ देखने को मिलती हैं, और दूसरी होती है नॉन फंजिबल थिंग्स यानी कि जिन्हें हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जो नॉन फंजिबल यानी कि नॉन रिप्लेसेबल होती हैं, उन्हें हम लोग यूनिक थिंग्स या फिर नॉन फंजिबल थिंग्स भी कह सकते हैं। तो ये हमने कुछ नॉन फंजिबल थिंग्स के बारे में बात की। अब हम लोग टोकन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वाली स्लाइड में दिखाया था कि जो नॉन फंजिबल टोकन है ये दो सब से बना है, एक तो नॉन फंजिबल और दूसरा है टोकन। तो हम लोगों ने नॉन फंजिबल के बारे में बात कर ली, अब हम लोग टोकन के बारे में बात कर लेते हैं। टोकन कहने का हमारा सीधा सा मतलब है एक सर्टिफिकेट। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे अगर आप किसी स्कूल में पढ़े हैं या किसी कॉलेज में पढ़े हैं तो वो हमें कोई कैसे भरोसा करेगा। तो आपके पास जो आईडी कार्ड होगा या आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को देख के तो कोई कहेगा ना कि हाँ आप इस कॉलेज से पढ़े हो, इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तभी तो कोई बिलीव करेगा। तो इसी तरीके की ये जो नॉन फंजिबल थिंग्स होती हैं इनकी भी ओनरशिप अब लेने लगे हैं लोग, और उस ओनरशिप लेने के लिए उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, उनके पास एक टोकन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये वाली जो हमने ये पिक्चर की बात की या फिर ये वाला जो आइटम है, कुछ भी हम कह सकते हैं, वो इस पर्सन ने बनाया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो नॉन फंजिबल टोकन है ये हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में भी बिटकॉइन नहीं चलेगा। अगर आपके पास इथेरियम या फिर पॉलीगॉन जो क्रिप्टो करेंसी है वो है तो आप लोग अपना नॉन फंजिबल टोकन बना सकते हैं। यानी कि अगर आप भी किसी भी तरीके की आर्ट या किसी भी तरीके की पेंटिंग बनाते हैं, किसी भी तरीके की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, तो आप भी अपना नॉन फंजिबल टोकन बना सकते हैं। हमें आजकल बहुत सारे नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं वो मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाले जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो इस तरीके की पिक्चर किसी भी तरीके की आप लोग भी बना सकते हैं, और इसको बनाने के लिए आप लोगों को ये जो वेबसाइट हैं इन पर जाके लॉगिन करना होगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपके पास क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपके पास होगी, उनमें भी इथेरियम और पॉलीगॉन वाली जो क्रिप्टो करेंसी है वो आप यहाँ पे पहले इन ऐप्स पर जाके आपको अपना क्रिप्टो वॉलेट बनाना होगा। उसके बाद फिर आप वहाँ पे लॉगिन करके आपने जो भी डिज़ाइन बनाया है उसको अपलोड करके अपना जो ओनरशिप है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको भी नॉन फंजिबल टोकन आप बना सकते हैं और उसको मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। आजकल ये भी एक तरीके की डिजिटल करेंसी के तरीके से हम देख सकते हैं। ये भी आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा फेमस देखने को मिल रही है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि
आप किस तरीके से अपना नॉन फंजिबल टोकन बना सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो नॉन फंजिबल टोकन है वो भी हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड देखने को मिलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो मैंने आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी जब बताया था उस टाइम बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं जिससे अगर कोई भी पर्सन, जैसे मान लो मैं ये ए पर्सन और ये बी पर्सन है, इनका ही एग्जांपल लूँ। अगर ये जो ए पर्सन है इसने अपना कोई नॉन फंजिबल टोकन बनाया और फिर वो ये जो बी पर्सन है इसको बेचता है, तो ये जो है इन दोनों के बीच में जो भी डील हुई होगी तो इसकी जो नॉन फंजिबल टोकन है उसकी जो ओनरशिप है उस पर इस वाले पर्सन का नाम लिखा रहेगा। उसके बाद ये जो बी वाला पर्सन है ये चाहे कितने भी लोगों को बेचे लेकिन इसकी ओनरशिप हमेशा ए वाले पर्सन का ही नाम लिखा रहेगा। यानी कि ये जो बी वाला पर्सन है ये दोबारा अगर उस पर चाहे तो उसकी ओनरशिप जो है वो नहीं ले सकता है क्योंकि इसका जो ओनर है वो ए वाला पर्सन है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा ही होता है कि सारी जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। जब ये जो बी वाला पर्सन है वो इसके लिए हुए एनएफटी को और लोगों को बेचेगा तो एक साथ जो है वो सारे कंप्यूटर्स काम करना शुरू कर देंगे और उससे फिर पता चल जाएगा कि ये जो बी वाला पर्सन है वो जो एनएफटी बेच रहा है उसकी ओनरशिप किसके पास है, तो वो इसके पास है। उसके बाद ये किसी को भी बेचेगा तो हम हर बार इसको उसमें से कुछ ना कुछ रॉयल्टी जो है वो इस वाले पर्सन को देनी पड़ेगी। तो यानी कि आपको सिर्फ एक बार अपना एनएफटी बनाना है, उसके बाद आप चाहें जिस भी पर्सन को बेचे, फिर वो जो दूसरा पर्सन है यानी कि हम बी पर्सन को मान लेते हैं, वो कितने भी पर्सन को बेचे उसमें से हमेशा उसको 10% 20% जितना भी उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें से 10 या 20% ये जो ओनरशिप वाला पर्सन है इसको हमेशा देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो NFT मार्केट प्लेस है वो काम करता है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जैसा कि मैंने बताया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यही होती है कि जिस तरीके से ट्रेन जो है उसमें बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं उसी तरीके से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। जैसे जब ट्रेन चलती है तो उसके जो सारे बॉक्सेस हैं वो एक साथ चलने लगते हैं। उसी तरीके से ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसमें जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी पर्सन अपनी एनएफटी सेल करता है या फिर कोई भी पर्सन ख़रीदता है तो तुरंत ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं और उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो एक साथ सारे कंप्यूटर्स पर आ जाती हैं। इसीलिए कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन इसको हैक करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत सारे कंप्यूटर्स हैक करने पड़ेंगे। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी माना जाता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरीके से ये जो NFT है वो किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये बहुत सारे NFT जो हैं वो आजकल मार्केट में बेचे जा रहे हैं, लोग इनको जो ख़रीद रहे हैं, इनकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, इनको आप नॉर्मल जो हमारी करेंसी है उससे नहीं ख़रीद सकते हैं, इसको सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से ही ख़रीदा जा सकता है। तो जब से क्रिप्टो करेंसी आई है तब से ही ये जो NFT मार्केट प्लेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये भी एक तरीके की डिजिटल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये भी जितनी भी आप पेंटिंग्स देख रहे हैं या फिर ये जो इमोजी हैं, ऐसे ही GIF होते हैं, मीम्स होते हैं, किसी भी तरीके की आप अपने NFT बना सकते हैं। इस तरीके की पेंटिंग बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या फिर कोई पिक्चर ऐसी यूनिक, कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ जो आपके पास यूनिक हो। लेकिन ये जो होती हैं वो सारी डिजिटल होती हैं, यानी कि इन्हें आप सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्हें आप अपने पास ख़रीद नहीं सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही दिखाई देती हैं।
लेकिन फिर भी आजकल इनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जब से आया है तभी से इनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया था, किसी का भी प्राइस बढ़ने का रीज़न जो होता है वो यही होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जितनी ज़्यादा लोग इसकी डिमांड करते जा रहे हैं, उसी तरीके से फिर इसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है। तो ये हम लोगों ने आज के वीडियो में NFT क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि NFT क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।